से माँ बाप जो बच्चे के बारे में सोचते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख जाएगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कलेक्टर बनेगा, डीएम बनेगा, एसएसपी बनेगा। और बच्चे से पूछो बेटे क्या बनेगा, तो बच्चा भी बड़े स्टाइल से कहता है मैं तो एथलीट्स बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। लेकिन वो धीरे 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 आगे चलते हैं। जैसे ही 15 साल 20 साल जब आती है तब आपने एक चीज़ नोट की है, 20 साल के बाद में उस समय पे जाके उसका कैरियर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। न वो डॉक्टर बनता न इंजीनियर बनता। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? वो सारे सपने उनके क्यों टूट जाते हैं? न ही इस बात को माँ बाप सोचते और न ही वो बच्चा सोचता। कभी सोचने की कोशिश की है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? बच्चा पढ़ रहा होता है, पढ़ते 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 10th क्लास में पहुंचा। 10th क्लास में बच्चा बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहा है, बहुत अच्छी अपनी परफॉर्मेंस रख रहा है, अच्छे नंबर आ रहे हैं उसके, माँ बाप बहुत खुश हैं। लेकिन वो किस दिशा में जा रहा है उसको ये नहीं पता। 10th क्लास में पहुंचा, पहुंचने के बाद 10th क्लास के पेपर होने से पहले वो बीमार पड़ जाता है। आखिरकार उसके मार्क्स कम आए, बच्चा बीमार पड़ गया था इसलिए। चलिए 10th में नहीं हुआ, 12th में हो गया, और 12th में होने पे फिर उसके नंबर कम आए। तब क्या होता है कि 12th में भी आगे उसका ग्रेड कम हुआ और आगे बीए, बीकॉम, बीएससी जो उसे करना है वो उसकी तरफ चल दिया। पूरी एजुकेशन करते करते 25 साल की उम्र बीत जाती है, और 25 साल की उम्र में भी जब वो ये सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, तो जो बचपन से सोचा हुआ सारा प्लेटफॉर्म था वो सब धराशायी हो जाता है। नदी में आई हुई बाढ़ की तरह वो सारे किनारे कट के खंडर की तरह बदल जाते हैं। फिर उसे फिर एक और नया सिस्टम होता है। थोड़े समय के बाद में फिर उसकी शादी की तैयारी करते हैं, फिर शादी होती है। शादी होने के बाद फिर एक वो नया प्लेटफॉर्म तैयार करता है कि चलो अपना कैरियर शुरू करते हैं, दुकान करनी है, व्यापार करना है, कोई नौकरी करनी है, प्राइवेट नौकरी करनी है। जिस फील्ड में जाना था उधर तो गए नहीं, अब दूसरे फील्ड में गए। माँ बाप से पूछा जाए कि बच्चा क्या कर रहा है, तो माँ बाप कहते हैं हाँ कर रहा है, कुछ तो कर रहा है, चलो अपनी जगह पे काम कर रहा है, कमा रहा है, खा रहा है। लेकिन मुझे एक बात आज तक ये समझ में नहीं आई कि जो प्लेटफॉर्म बचपन से लेकर 25 वर्ष तक की एज तक जो बच्चे ने और बच्चे के माँ बाप ने प्लेटफॉर्म बनाया था, वो प्लेटफॉर्म नदी में आई हुई बाढ़ की तरह बह जाती है। वो चीज़ समझ नहीं, आखिर क्यों? हम सबसे एक ही बात पूछते हैं, ऐसा हुआ क्यों? ये जानने की कभी कोशिश की? कभी नहीं की। यदि बृहस्पति उसके खराब हैं, शुक्र उसके खराब हैं, चंद्रमा उसके खराब हैं, मार्केश हैं, षष्टम में, अष्टम में, द्वादश में बैठे हैं, ऐसा बच्चा कभी भी विद्या के भाव को सफल नहीं कर सकता। इसलिए उन सारी चीज़ों की आवश्यकता है कि हमें करना क्या चाहिए। ऐसे सिस्टम को सुधारने के लिए, इन सारी चीज़ों को सुधारने के लिए सबसे पहली बात तो एक ही है कि उनके माँ बाप जो है वो जागरूक हो जाएं, जिससे कि वो केवल विद्या ही नहीं है, विद्या के अलावा उसके जीवन में हर कदम पे जो उसकी रुकावटें हैं, फिर बाद में परेशान होते हैं। जन्मपत्री की ज़रूरत सिर्फ तब पड़ती है जब बच्चे की शादी हो रही होती है, या बच्चे का तलाक हो रहा होता है, या उस बच्चे के फिर आगे संतानें नहीं होती। जन्मपत्री की आवश्यकता सिर्फ और सिर्फ तभी पड़ती है, इसके अलावा नहीं। आप जिस बच्चे के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, कृपया उसके अपने ग्रह नक्षत्रों को देखें, दिखवाइए, किसी अच्छे ज्योतिषी से दिखवाइए जो इन प्रश्नों के जवाब दे सकें। आधे से ज़्यादा तो आज के पीरियड में ऐसे लोग बैठे हैं जो गुमराह और कर देते हैं, जिन्हें पता ही नहीं है। छोटे छोटे से लालच के चक्कर में चले जाते हैं कि यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, वो पंडित जी ठीक है, वो पंडित जी ठीक है। अरे भैया जाके दिखवाओ, जो अच्छे हैं उन्हें दिखवाओ, उनके छोटे छोटे से उपाय होते हैं उन्हें करिए। बच्चे की लाइफ, बच्चे का कैरियर बहुत ज़रूरी है। आपने उसे कितना दिया मायने ये नहीं रखता, आपने उसे क्या दिया और क्या बनाया मायने ये रखता है। इसलिए उसके ग्रह नक्षत्रों को सुधारिए।